मुझे लगता है कि एक टेंजिबल शिफ्ट हुआ है जिस तरीके से दुनिया में देख रही है हमारे पूरे जो मुझे लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद भारत का कद और ज्यादा बड़ा हो गया दुनिया की नजरों में, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। यार आपकी इल्म में नहीं है, हम भी मिराज तैयारा बना रहे हैं पाकिस्तान में चाइना की शराकत से। ये जो आपने खुद बात बीच में डाल दी है चाइना की शराकत से, वो चाइना की शराकत से नहीं ना। इसकी सर क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो हम वर्ल्ड को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कौन सा मिराज तैयारा उस नंबर पे ये चीजें हम बांग्लादेश देख के किधर चला गया, उनका 1 टका हमारे रुपए में कितने रुपए का, 3 रुपए का 1 टका बन गया भैया। कभी हम तंजन कहते थे, ये तो 1 टके का नहीं है भाई। कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे कि इंडिया में इस टाइम मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द ग्लोब के बहुत ज्यादा चर्चे हैं। और इसी चीज को लेकर, इसी कंसेप्ट को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट C-295 एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो बनाने जा रही है। खुद फर्स्ट टाइम ये इंडिया की हिस्ट्री में होगा। गुजरात में इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर इंडिया अब कभी मेड इन इंडिया की बात करता था, अब मेड फॉर द ग्लोब की बात करने लगा है, यानी दुनिया को वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है। बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ vigorously and how determined they are कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, बाद में we are deciding, we are planning, we have intent and we will do it sometime later। जय दोस्तों, तो भारत के रिपब्लिक डे पर भाई मेहमान आए और कुछ डील ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे मैक्रोन साहब, उनके साथ डील हुई है H-125 हेलीकॉप्टर को लेकर, जो कि घरेलू कार्य में काम करेंगे। और डील हुई है फ्रांस की कंपनी एयरबस और भारत की टाटा, जो कि गुजरात में हेलीकॉप्टर भारत के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग हो गए। तो ये यूज क्या होगा, इनका घरेलू यूज में काम होगा। VIP भाई मूवमेंट होगी या फिर कुछ सामान होगा और 600 से लेकर 800 हेलीकॉप्टर बनेंगे। तो पूरी डील देखिए आप लोग, क्या रिकमेंड कर मोदी साहब के लिए एक लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कुछ नो गो एरियाज भी हैं, अब सुनने में आ रहा है रेड लाइंस भी बन रही हैं खसूसन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। और आगे जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का मेजर रोल होगा इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इन गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है दिलचस्प रास्ता आगे नजर आ रहा है। मैच दिलचस्प होने जा रहा है। और आपने कहा हालात में बड़ा फर्क है, फर्क की वजह से तो आपकी चिड़िया भी लाल हो गई है। बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टारगेट किलिंग में मुलविस है और भी केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने लाए जाएंगे, सबूत भी मौजूद है। भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। अब आप देखें, यहाँ पर जो सवाल आपसे मैंने करना है वो ये कि रिपोर्टेडली आर्मी चीफ ने यह कहा है कि भारत के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी सोचना भी ना। दूसरी तरफ आज हमने ये प्रेस ब्रीफिंग देखी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे, जब यूके से चले थे, तो एक आया था टाइटल सामने, पुरअमन हमसायगी और मईशत। और जहां पाकिस्तान आए तो स्पीच की और कहा कि हमसायों के साथ हम बिगाड़ कर दुनिया में चल नहीं सकते। सही बात है। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर यह चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें यह बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country। तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ the H-125 single engine helicopter for commercial use and the popular H-130 helicopter जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है। दोस्तों काफी सारी चीजें साइन हुई, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा क्या क्या मिला भारत को। लेकिन जहां तक हथियारों की बात है या जहां तक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स की बात है, सबसे बड़ा जो सिग्नेचर हुआ है वो 2 आइटम्स पे हुआ है। पहला है H-125। दोस्तों ये मल्टी यूटिलिटी एक हेलीकॉप्टर है
और इसके पहले कि मैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊं और आपको यह बताऊं कि इससे हमें क्या फायदा होगा, आप बोलेंगे साहब हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर। सही बात है। नहीं, इसमें मैटर कुछ और है। आप सबसे पहले देखिए ये छोटा सा वीडियो। दोस्तों ये है H-125 और ये ज्यादातर सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करा जाएगा और फौज के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। ये मल्टी यूटिलिटी है, अलग अलग कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लाइट कार्गो, दिस कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग पैसेंजर्स। ये सिक्योरिटी के काम आ सकता है, ये किसी प्राकृतिक आपदा में काम आ सकता है। इसके दसियों काम है दोस्तों। ये हेलीकॉप्टर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर आ रहा है भारत, यानी कि ये भारत में कौन बनाएगा? टाटा। एयरबस और टाटा मिलकर बनाएंगे। टाटा को आप सब जानते हैं, एयरबस को भी आप जानते हैं, तो टाटा और एयरबस मिलकर ये हेलीकॉप्टर लाएंगे भारत में। दोस्तों टाटा की फैक्ट्री से निकलेगा हेलीकॉप्टर। अब ये हेलीकॉप्टर के ऊपर इतना हल्ला क्यों? अब मैं आपको बताता हूं हल्ला क्यों। दोस्तों बात यह है कि गवर्नमेंट कोशिश क्या कर रही है। बात सिर्फ ये राफेल की नहीं है, बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है, बात सिर्फ हेलीकॉप्टर की नहीं है। अगर आप इन सबको क्लब करके देखेंगे ना तो आपको एक बात पता लगेगी कि एक पूरा एविएशन का, या आप ये कह सकते हैं हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम भारत में पैदा किया जा रहा है। अब एक हेलीकॉप्टर में हजारों हिस्से होते हैं, हजारों पार्ट होते हैं, हजारों पुर्जे होते हैं, उसके नट बोल्ट से लेकर किलोमीटर के तार होते हैं उसके अंदर मशीन पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होती है, 10 चीजें होती हैं और सारा का सारा टाटा बनाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। टाटा बना भी नहीं सकता, कोई कंपनी नहीं बना सकता। कार, हेलीकॉप्टर तो बहुत बड़ी चीज है, एक सिंपल सी कार वो भी एक कंपनी पूरी नहीं बनाती। उसके टायर कहीं से आते हैं, उसका स्टीयरिंग कहीं से आता है, उसका हॉर्न कहीं से आता है, उसकी बैटरी कहीं से आती है, उसकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो कहीं और से आती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई जो भारत है आज जिस चीज को लेकर पहचाना जा रहा है, यानी कि सबसे पहले तो बात भाई वर्ल्ड की बात कर ले तो वर्ल्ड में कोई भी आज देश है तो वो सोचता है भाई एक विजिट भारत के साथ हो जाए। क्यों? देखिए पाकिस्तानी अक्सर इस बारे में बात करते हैं, जिसकी जेब भरी होती है ना भाई पैसों से, वो मार्केट में निकलता है तो भाई वो खाली नहीं आता, वो सामान को खरीदता हुआ चलता है। यानी कि ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, और जिसकी जेब खाली होती है वो सोचेगा भाई सिर्फ देख ले या फिर उधार ले ले। और भारत की जेब है भाई पैसे से भरी हुई। तो मोदी साहब जहां से हम निकलते हैं, कोई भारत में आए या फिर भारत से मोदी साहब कहीं विजिट पे जाए तो भाई डील पक्की होनी होती है। और डील भाई छोटी मोटी डील ही नहीं होती। जब देखिए फ्रांस के जो रिपब्लिक जो स्वतंत्रता दिवस था उनका 4 जुलाई, वहां पर मोदी साहब गए थे। जब उसके बाद वहां पर पनडुब्बी और भाई रफाल और भाई न जाने कितनी वहां पर 28-30 जो है यानी कि भाई 1000 की इतनी करोड़ों की जो बिलियन की है डील करके वहां पर आ गए थे। तो अब 600 से लेकर 800 की यहाँ पर डील एयरबस कंपनी के साथ होगी। इससे क्या होगा भाई, इससे दोनों देशों को रोजगार मिलेंगे। मेक इन इंडिया तो भाई इंप्रूव हो रहा है। दूसरी बात, छोटी छोटी कंपनियां हैं वो छोटा ये बना रही वो बना रही, तो गुजरात को एक भाई हब बना जा रहा है। डायमंड हब वहां पर है भाई, मारुति की कंपनियां वहां पर है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वहां पर ना, यानी कि पूरा जो गुजरात का मैप है वो पूरा विश्व को दिखा जा रहा है। भाई आना है तो गुजरात में इन्वेस्ट करिए, आपको यहाँ पर रोड मिलेंगे, यहाँ पर समुद्र लगता है, एयरपोर्ट है, यानी कि किसी चीज की जो छोटी से छोटी और दूसरी तमाम जितनी कंपनियां वहां पर गुजरात में भाई गाड़ दी गई है। तो गुजरात मॉडल को लेकर पूरे भारत में अभी जो है विकास किया जाएगा। तो आप लोग क्या रेकमेंड करेंगे? जय जवाहर जय श्री राम।